दोस्तों, हॉस्पिटल जो है किसी अमीर और गरीब के लिए नहीं होता है। हॉस्पिटल हर एक आम नागरिक के लिए होता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, सब लोग वहाँ पे ट्रीटमेंट कराने जा सकते हो। क्या यहाँ पर मिडिल क्लास वालों का ट्रीटमेंट होता है? यानी कि जो गरीब लोग हैं, क्या यहाँ पे उनका इलाज होगा या नहीं होगा? तो अभी आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एक मैसेज है, एक बहन ने किया है। उन्होंने लिखा है, सर यहाँ पे क्या मिडिल क्लास फैमिली भी अलाउ होती है ना? क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि जो हाई क्लास जॉब एंड पॉलिटिशियन वाले लोग हैं, उन्हीं को डॉक्टर देखते हैं ओपीडी में। तो ऐसा भाई कुछ नहीं है। मैं आपको इस बारे में मैं पूरी बात करूँगा, पूरी चर्चा करूँगा आप लोगों से कि क्या यह सही है या गलत है। तो वीडियो देखने से पहले आप लोग अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हो, पहली बार विज़िट किए हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। हमारे चैनल पे आने वाली सारी वीडियो आप सभी लोगों तक पहुँच सके, और बात करने के लिए आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाके मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वॉच दिस फुल वीडियो एंड लेट्स प्ले। दोस्तों, बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पे नए वीडियो में। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे दोस्तों कि क्या यहाँ पे मिडिल क्लास वालों का जो है ट्रीटमेंट होता है। तो सबसे पहले मैं आपको दोस्तों बताऊँ कि आपसे कोई भी कहे, बहुत से लोग इधर-उधर की बातों को आप लोग सुनते होंगे, और वैसे तो हमारे इस चैनल पे समथिंग 4-5 लोगों ने अभी तक इस बात को पूछा है। उनके मन में एक यही क्वेश्चन है, एक यही प्रश्न है कि सर, मैं थोड़ा-सा मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ, मतलब मैं थोड़ा-सा गरीब परिवार से हूँ, और मैं अपने परिवार के सदस्य को, अपने जैसे मम्मी हो गया, पापा हो गया, भाई हो गया, किसी को भी दिखाना चाहता हूँ। तो क्या सर मेरा इलाज यहाँ पे हो पाएगा? ऐसे ही आप लोगों के मन में भी एक ख़्याल आता होगा, भले ही आप लोगों ने ना पूछा हो, लेकिन ज़रूर ख़्याल आता होगा। क्योंकि दोस्तों, आप वैसे तो मैं आपको और बता दूँ इससे पहले, पूरा वीडियो देखने से पहले, कि पीजीआई हॉस्पिटल एक केंद्र सरकार का हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। और लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पर जो है हर एक चीज़ का पैसा पड़ता है, लेकिन जो बाहर के अकॉर्डिंग जाँच होती है, या फिर ऑपरेशन चार्ज है, या फिर बेड चार्ज ले लो, कोई भी चार्ज है, वहाँ बाहर के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल से यहाँ पे हॉस्पिटल में कम कॉस्ट पड़ता है उसका। और जैसे कि बाहर कई जगह डॉक्टर का चार्ज पड़ता है ओपीडी में दिखाने का, वो सब यहाँ पे कुछ नहीं पड़ता है। तो अभी हम इस बारे में और सारी बातें करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप पूरे भारत में किसी भी प्रदेश से हो, कहीं से भी हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे अमीर हो, ओके? अगर आपको पीजीआई हॉस्पिटल में दिखाना है, तो आप बिल्कुल दिखा सकते हो। और दोस्तों, क्या होता है, हॉस्पिटल जो है, वो सबके लिए होता है। हॉस्पिटल किसी अमीर और गरीब के लिए नहीं होता है। हॉस्पिटल एक आम पब्लिक और जनता के लिए होता है। चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे फिर वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो कोई खिलाड़ी हो, चाहे कोई भी हो। हालाँकि एक चीज़ है कि जो बड़े-बड़े लोग होते हैं, वो अपने भाई सुविधा अनुसार, पैसे के अनुसार बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, और जो मध्यम वर्ग के लोग, अधिकतर जो लोग होते हैं, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल आते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है भाई, कुछ चीज़ें कम मतलब कॉस्ट में होती हैं, और सुविधाएँ भी मिलती हैं, ऐसी बात नहीं है। अब लेकिन जो जितने बड़े-बड़े नेता मंत्री हैं, या मतलब मैं वैसी बात नहीं कर रहा हूँ, सब लोग अपने-अपने सुविधा के अनुसार जाते हैं। अब कुछ लोग जनरल जैसे होता है, कुछ लोग जनरल डिब्बे में भी पैसे के अकॉर्डिंग सफ़र करते हैं। कुछ लोग भाई एसी का रिज़र्वेशन करा के जाते हैं, कुछ लोग प्लेन से जाते हैं। तो जिसके पास जैसा पैसा होता है, वैसे ही वो अपना-अपना सुविधानुसार साधन चयन करते हैं। तो वैसे ही है कि जैसे आपके पास पैसे होंगे, वैसे ही आप लोग हॉस्पिटल का चयन करते हो। बहुत से लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाते हैं, और बहुत से लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाते हैं। तो मैं मेरा जो वीडियो है, वो यही है आज, कि आप लोग भाई किसी भी वर्ग से हो, कहीं से भी हो, बिल्कुल आप लोग पीजीआई हॉस्पिटल में दिखा सकते हो। ऐसा यहाँ पे भाई कोई नियम नहीं है, ना ही ऐसी कोई रूल है, ऐसा कुछ नहीं है भाई कि आप लोग मध्यम वर्ग से आते हो, आप लोग पुअर फैमिली से बिलॉन्ग करते हो, गरीब हो, ऐसा तो यहाँ पे इलाज आपका नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। और जो लोग कहते भी हैं, तो आप लोग उनकी बातों का जो है ना, मतलब मत सुनिएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? मैं आपको जो भी जानकारी दूँगा, बिल्कुल सही जानकारी दूँगा। दोस्तों, सबको, आप सभी को पता है कि यहाँ पे बहुत दूर-दूर से लोग इलाज कराने के लिए पीजीआई हॉस्पिटल लखनऊ आते हैं। सबको पता है, आप लोग भी इतनी दूर-दूर से लोग हो, कोई अदर डिस्ट्रिक्ट से होगा, कोई अदर स्टेट से होगा, सबको पता है।
ओके, तो यहाँ पर अब सब कोई तो भाई अमीर है नहीं, बहुत से गरीब लोग आते हैं। भाई कुछ लोग तो इतने गरीब होते हैं कि मतलब इतने पुअर फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं कि वो लोग बाहर होटल में रूम तक नहीं ले सकते हैं। वो लोग यही नवीन ओपीडी के पीछे यहाँ जो बना हुआ है वहाँ पे लेटते हैं भाई। अब वो हालाँकि सारी सुविधा है, लाइट की व्यवस्था है, पानी है, वॉशरूम है, अच्छे तरीके से बनाया गया है, साफ-सुथरा है, यहाँ भी आप लोग लेट सकते हो। लेकिन कुछ लोगों के लिए भाई ₹500 जो है 5000 के बराबर होते हैं। अब उस चीज़ को मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट या दूसरे हॉस्पिटल में कहीं भी आप बाहर जाते हो, तो आपको हर एक चीज़ पैसे से ही लेनी पड़ती है। चाहे पानी हो, खाना हो, रहना हो, कुछ भी हो, बिना पैसे का भाई कुछ नहीं है आज के समय में। ओके? तो सब कुछ सँभाल के चलना पड़ता है। पैसे क्योंकि हर जगह पैसे ही काम आते हैं। ओके? तो जो है आप लोग ये मन में बिल्कुल अपने मन से दिमाग से ये ख़्याल हटा दीजिए कि यहाँ पे पुअर फैमिली का इलाज नहीं होता है। बिल्कुल होता है भाई, सब कुछ होता है, सबको डॉक्टर अच्छे से देखते हैं, लेकिन बस आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि प्रोसेस क्या है। मैं बस एक चीज़ कहूँगा कि आपके पास अगर रेफ़र नहीं है, तो भाई आप चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, कहीं से भी हो, तो ट्रीटमेंट नहीं होगा। क्योंकि यहीं पे हॉस्पिटल में, पीजीआई में यही एक सिस्टम और रूल है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पेशेंट रेफरेंस लेटर एंड जाँच रिपोर्ट्स जो पेशेंट की जाँच रिपोर्ट्स हों, वो ओरिजिनल होनी चाहिए। फ़ोटोकॉपी से कोई काम नहीं होगा, आपके फ़ोन में है फिर भी कोई काम नहीं होगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स पीजीआई हॉस्पिटल संस्थान की तरफ से मरीज़ का रजिस्ट्रेशन में लगता है, वो सारा कुछ आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए और जिस दिन आपको दिखाना है या जब आप फ़ाइल बनवाने आते हो, तो मरीज़ का होना भी ज़रूरी है, ये ध्यान रखिएगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पेशेंट रेफरेंस लेटर बिना पेशेंट के रेफर के कोई काम नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो हालाँकि मैं कई बार ये वीडियो में बता चुका हूँ, यहाँ पे आपको दिखाना है, तो आप लोग जो है रेफ़र करा के ज़रूर आइएगा, जाँच रिपोर्ट्स लेके आइएगा और अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के नहीं आ रहे हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे लाइन में लग के एक फ़ॉर्म मिलेगा, उस फ़ॉर्म को फ़िल करना पड़ेगा। जस्ट आपकी ₹250 की फ़ाइल बन जाएगी। उसी दिन सेम डे डॉक्टर भी देख लेंगे ओपीडी में, याद रखिएगा। सिर्फ़ ₹250 की फ़ाइल बनती है और कोई चार्ज अलग से ओपीडी में दिखाने का नहीं पड़ता है, याद रखिएगा। तो बस मैं और आप लोगों से यही कहूँगा, अब बात आती है पैसे की भाई, तो देखिए पैसे की में सबसे पहले तो ओपीडी देखिए जनरल आप ओपीडी में दिखाओगे तो स्टार्ट बहुत लोग ये क्वेश्चन ये भी करते हैं दोस्तों कि सर क्या मैं कितना पैसा लेके आऊँ? पहली बार आ रहा हूँ दिखाने के लिए, मेरे पास कितना रुपए होना चाहिए? अब इसमें मैं कैसे कन्फर्म कर सकता हूँ कि कितना पैसा आपके पास होना चाहिए? अब बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि जब आप ओपीडी में दिखाते हो और उस विभाग में बेड अगर खाली है या डॉक्टर को लगता है कि पेशेंट को जस्ट एडमिट करना ही पड़ेगा, तो पहली बार में ही डॉक्टर एडमिट कर लेते हैं। और या मतलब वो आपसे पहले पूछेंगे क्योंकि डॉक्टर को ये तो पता नहीं है कि आपके पास बजट कितना है, आप कितना पैसा लेके आए हो, किस तैयारी से आए हो या नहीं आए हो, वो डॉक्टर भी पूछते हैं। ऐसा नहीं कि तुरंत एडमिट करने के लिए ही बोल देंगे, वो आपको कुछ समय भी देंगे। ओके? तो आप लोग अपने बजट के अनुसार स्टार्टिंग में दिखाना है भाई, तो देखिए मैंने आपको बता दिया है कि ओपीडी में डॉक्टर को दिखाने का कोई चार्ज नहीं पड़ता है और सिर्फ़ ₹250 की मरीज़ की फ़ाइल बनती है। उस फ़ाइल से आप पूरी पीजीआई में किसी भी बीमारी से संबंधित विभाग में किसी भी विभाग में यहाँ पे दिखा सकते हो और कोई पैसा नहीं पड़ता है, पहली बार दिखाने के लिए। हालाँकि जब आप ओपीडी में डॉक्टर को दिखाओगे, जब डॉक्टर आपके मरीज़ को अपने चैम्बर में बुलाएँगे, जब आपका नंबर आएगा, फेस टू फेस डॉक्टर आपके मरीज़ को देखेंगे, उनकी परेशानी पूछेंगे, सारी हिस्ट्री पूछेंगे, उसके बाद में जो डॉक्टर जाँच लिखेंगे या जो मेडिसिन लिखेंगे, उसका पैसा पड़ेगा। लेकिन बाहर के अकॉर्डिंग जैसे जाँच हो गया या मेडिसिन हो गई, उसका पैसा यहाँ पे कम पड़ेगा, याद रखिएगा। जो मेडिसिन आपकी जैसे कि एक पत्ता टैबलेट ₹100 का मिलेगा बाहर, वो यहाँ पे आपको लगभग 30 से 40 ₹50 तक मिल जाएगा। याद रखिएगा और बढ़िया दवाइयाँ मिलती हैं। तो मैं आपसे एक चीज़ ये भी कहूँगा कि जो भी आप लोग मरीज़ हो, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, अगर आप लोग दिखाने आ रहे हो, तो कोशिश करिएगा कि पीजीआई हॉस्पिटल में नवीन ओपीडी में बेसमेंट है, जहाँ पे मेन एचआरएफ है, वहीं से आप लोग दवाइयाँ लेके जाएँ, याद रखिएगा। और बाहर भी बहुत सारे मेडिकल स्टोर हैं, आप लोग तभी बाहर लीजिएगा, जो दवाइयाँ यहाँ पे नहीं मिलती हैं, तब आप बाहर जाइएगा।
क्योंकि भाई यहाँ पे कम कॉस्ट में मिलती है, गवर्नमेंट दवाइयाँ आती हैं और अच्छी रेट पे भी मिल जाती हैं इसलिए। और बाकी बेड की अगर मैं बात करूँ, तो जो बेड चार्ज बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल में 2000-3000 रुपए है, वही यहाँ पे भाई उससे कम चार्ज पड़ता है। तो 100 बात की एक बात, मतलब मैं अगर सीधी बात करूँ, तो पैसा यहाँ पे हर एक चीज़ का पड़ता है, ओके? लेकिन बाहर के अकॉर्डिंग, जो बाहर और हॉस्पिटल हैं, कोई भी चीज़ हो, तो बाहर के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका कम पैसा पड़ेगा। जैसे डेली का आपका कहीं 1000-2000 रुपए लग रहा है, मेडिसिन, बेड चार्ज मिला के, तो वही आपका यहाँ पे 1000 रुपए पड़ेगा, आधा मान लीजिए। और एक चीज़ है, मैं एक आपको मिनिमम एक अंदाज़ा बता रहा हूँ, ये भी हो सकता है कि जो है बहुत वो पेशेंट की कंडीशन और पेशेंट की मेडिसिन ट्रीटमेंट पे डिपेंड करता है कि पेशेंट की जो आपके मरीज़ की दवाइयाँ चल रही हैं, जो इंजेक्शन लग रहे हैं, उन पे डिपेंड करता है, ओके? ये भी याद रखिएगा। तो मैंने 1000 बताया, 2000 भी हो सकता है, 3000 भी हो सकता है। कुछ दवाइयाँ, कुछ मेडिसिन्स, इंजेक्शन महँगे आते हैं, तो वो भी याद रखिएगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ वो कन्फर्म ही हो कि 1000 रुपए में ही काम हो जाएगा। ज़्यादा भी लग लग सकता है और लगता भी है, ओके? तो ये याद रखिएगा। तो अब हम मुझे लगता है कि मैंने आपको अच्छे से क्लियर करके समझा दिया हूँ। आपके मन में मतलब ऐसा कोई डाउट अब नहीं बचा होगा कि यहाँ पे अमीर दिखा सकते हैं कि गरीब दिखा सकते हैं। देखिए दोस्तों, वो हॉस्पिटल जो है, चाहे वो किसी देश का हो, चाहे प्रदेश का हो, कहीं का भी हॉस्पिटल हो, हॉस्पिटल सबके लिए होता है, ना कि गरीब और ना अमीर, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैंने आपको बताया कि आप लोग अपनी सुविधा अनुसार दिखा सकते हो। जिसके पास जैसे पैसे होंगे, ज़्यादा पैसे होंगे भाई, तो वो अच्छे हॉस्पिटल में जाएगा, जल्दी काम होगा। जिनको केवल ट्रीटमेंट ही कराना है, दवाइयाँ करानी है, तो आप अपने बजट अनुसार कराओगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ढूँढते हो। वैसे ये चीज़ होता है। तो आप लोग भाई बिल्कुल भी परेशान ना हो, और बस आपको सबसे पहले किसी हॉस्पिटल से रेफ़र कराना है, किसी एमबीबीएस डॉक्टर से, और रेफ़र में एसजीपीजीआई या रेफ़र टू हायर सेंटर लिखवा के आपको, और बीमारी से संबंधित विभाग का नाम लिखवा के आपको पीजीआई लखनऊ आ जाना है, नवीन ओपीडी में। और जस्ट थोड़ी बहुत भाई भीड़ बहुत होती है यहाँ पे, क्योंकि बहुत दूर-दूर से लोग आते हैं, तो लाइन में लगना पड़ेगा आपको, लाइन में लग के फाइल बनवाना पड़ेगा, उसके बाद में उसी दिन डॉक्टर देख लेते हैं। तो ये प्रोसेस है। और तो मैंने कई सारी वीडियो बना दिया है, जानकारी आप लोग हमारी वीडियो में जाके देख के ले सकते हो। फाइल कैसे बनती है, कितने रुपए की बनती है, कितने बजे लाइन में लगना पड़ता है, नए और पुराने मरीज को कैसे दिखाएँ, ये सब मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो इस व्लॉग को एंड करते हैं। कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का, कुछ पूछना हो, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे आप लोग हमारे नए हो तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए टॉपिक के साथ में। और एक क्वेश्चन है दोस्तों कि क्या यहाँ पे आयुष्मान कार्ड से इलाज होता है मरीज का, और कितने दिन में पैसा आ जाता है, और क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आयुष्मान कार्ड से पैसा मंगवाने के लिए, उसका क्या प्रोसेस है? पूरी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में या 1-2 दिन बाद मैं बताऊँगा। स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाता रहूँगा, जैसे मुझे टाइम मिलता है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी लोगों का था। बहुत जल्द बताएँगे। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। स्टे कनेक्टेड। धन्यवाद।